101 इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को अवार्ड दिया गया, उसमें से एक मैं हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट जूही अरोरा। आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अनदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड पैन इंडिया। हमारा बेसिकली काम फीमेल डेवलपमेंट में है। एक फैमिली लॉ में मेरा एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ फैमिली लॉ मैटर्स, जहाँ पे मेरे जजमेंट रिपोर्ट्स हुए हैं। वी हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली लॉ मैटर्स वेयर इन ड्यूरिंग द कोविड ऑल्सो वी हैव टेकन, and it's been now more than a decade I've been in this profession. Because of all this, I've been in the advisory member of the many law colleges. I've been regularly conducting webinars, and in fact in covid में हमने ये टाइम ऐसे यूटिलाइज किया that we have conducted webinars. So जहाँ पे हमने बच्चों को बैचेस के बैचेस वी हैव टेकन अप बैचेस के बैचेस लिए गए हैं, जहाँ पे हमने उनको एक प्रॉपर किसी सब्जेक्ट पे, लॉ पे, ड्राफ्टिंग स्किल्स पे हमने उनको वेबिनार्स दिए गए हैं. सो वी हैव डेवलप्ड दीज काइंड ऑफ स्किल्स एंड हम लोग ने यूटिलाइज़ किया है इस कोविड पीरियड को, कि जिससे हम, क्योंकि हम 3-4 महीना वी वर नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ कोर्ट्स आर ऑफ. But then now it has been started. Now the courts are properly working in Delhi courts, and we are regularly back to work जैसे हम पहले थे. तो for that only they have been honoring 101 influential women. So I have been one of those. How do you feel you got this award? I'm really feeling very good because the last year also I was also honored with National Excellence Women's Award. That was also in Constitution Club of India, wherein I've been honored by Pinky Anand, ma'am. So she was the additional solicitor general. So it was really very nice. और आज भी जो मंच पे हमारे साथ लोग हैं वो बहुत ही एक सशक्त महिलाएं जिनसे हमें अवार्ड मिला है, जो आपकी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेड हैं, एंड देन सेकेंडली आपकी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से. तो इट्स फीलिंग गुड. आपके अपने फील्ड में दूसरे लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा जो एडवोकेट फील्ड में है और लॉयर फील्ड में है? सर मेरा स्पेसिफिकली मैसेज जाएगा लेडीज़ को, क्योंकि ये फील्ड बहुत चैलेंजिंग है. आप इस फील्ड में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 4 P's याद रखने पड़ेंगे, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ: पेशेंस, प्रिजर्वेंस, और आपको अपने अंदर एक स्किल्स जनरेट करने हैं कि आपको कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी. सो सबसे पहले औरतों के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले बैकआउट जो है लेडीज़ के लिए हो जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली. हमारे पर इतना फैमिली प्रेशर होता है और ये फील्ड इतनी चैलेंजिंग है जिसमें कि आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है. तो आप अपना सपोर्ट खुद बने, आगे बढ़े, एंड देन सी इफ होल फैमिली वुड बी सपोर्टिंग यू. थैंक यू. आपको किस लिए दिया गया है? एक्चुअली थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी बाय द क्रेजी टेल्स. मैंने द बेस्ट होम मेकर के अवार्ड अचीव किया है. ये मेरी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट है. होम मेकर से पहले मैं भी वर्किंग वूमन थी इन द कंपनी, बट नाउ आई एम अ वर्किंग वूमन इन माई हाउस. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अगेन एंड अगेन थैंक यू बोलूँगी द क्रेजी टेल्स एंड द ऑल स्पॉन्सर्स, स्पेशलाइज द प्रभु श्री राम अगरबत्तीज, एंड थैंक यू अमृता मैम, मनीष सर. सो थैंक यू सो मच. मैंने ये अचीव किया अपनी लाइफ में. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. मीन्स द ड्रीम एक पूरा हुआ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला. द क्रेजी टेल्स के प्लेटफॉर्म पे खड़े होने पे ये अवार्ड मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वन मोर थिंग, इस अवार्ड के पीछे मेरे लाइफ के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर, जिसने मुझे ये नॉलेज दी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, पढ़ाया लिखाया. मैं बताना चाहूँगी मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट है एंड आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माय मदर. देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया. देन माय 9 months की बेबी ओल्ड डॉटर अनिका चौहान. It's credit goes to? Its credit goes to all my 3 important person, my mother, my husband and my daughter. मैं उसको एक बार स्क्रीन पे लेना चाहती हूँ प्लीज़. ये मेरी मदर है एंड ये मेरी बेटी है 9 months की, एंड मेरी बेटी अनिका चौहान. एंड थैंक यू सो मच ऑल, एंड थैंक यू द क्रेजी टेल्स, एंड थैंक यू प्रभु श्री राम अगरबत्तीस, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. होम मेकर से आपका वर्किंग वूमेन का कैसा सफ़र है? एक्चुअली मैंने अभी पोइट्री स्टार्ट करी है. मैं चाहती हूँ जो मैंने पोएम्स अपनी अभी स्टार्ट की है वो कॉपी से उतर के एक बुक में आए और वो दुनिया में छपे. सो मैं चाहती हूँ ये सक्सेस मुझे जल्दी मिले. अगर ये तीनों मेरे साथ है तो मैं बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचूँ. बुक ने अभी मैंने सोचा नहीं है. हाँ, वो डेडिकेट मेरी बेटी को भी होगी, मेरे हस्बैंड को भी होगी और मेरी मदर को भी होगी. यही मेरी लाइफ लाइन्स हैं. थैंक यू सो मच. बेसिकली वैसे तो मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के साथ साथ मैं एक राइटर हूँ. इससे पहले मैं काफ़ी विषयों पर, सामाजिक विषयों पर भी लिखती आई हूँ.
पर क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो एक बार सच कहूँ तो एक बच्चे ने ही मुझसे कहा कि मैम आप और टॉपिक्स पे लिखते हो तो हमारे लिए क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने अभी पीछे ही अपनी एक चहचहाते स्वर नाम की एक बाल साहित्य अपना लॉन्च किया है और वो अब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने बल्कि इस अपनी पुस्तिका का जो विमोचन किया उसके अंतर्गत मैंने जो हमारे आसपास के गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते थे बट वो किताब नहीं खरीद सकने में सक्षम थे, मैंने सभी बच्चों को यह पुस्तक अपनी बांटी ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। और अभी फ़िलहाल मैं अपना अगला बाल साहित्य जिसके अंतर्गत मैं छोटे बच्चों की कहानियाँ लेकर जल्दी ही आ रही हूँ। तो हमारी जब एक क्रेज़ी टेल्स टीम के साथ बात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरी बल्कि किताब भी देखी और इस चीज़ से बहुत खुश हुए कि मैं आगे अभी भी जो छोटे बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, मैं इस प्रकार से अपनी बाल साहित्य के रूप में आगे भी और किताबें लिखकर बच्चों में बांटना चाहती हूँ और शिक्षा के कार्य में या शिक्षा के कार्य क्षेत्र में मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। बाकी राइटर्स को आपका क्या संदेश होगा? बाकी राइटर्स को मेरा एक संदेश है कि ठीक है, वो कहते हैं ना, राइटर्स जो हम लिखते हैं हम उससे प्यार करते हैं। हमारी कलम तभी लिखती है जब हम किसी विषय में बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सभी राइटर्स को कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे हमारे देश को, समाज को कोई फ़ायदा पहुंच सके। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने जैसे बाल साहित्य के ऊपर एक कदम उठाया। मेरी किताबें मुझे पता है कि आज बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक फ़ायदेमंद साबित होंगी, एक कारगर साबित होंगी। इसी प्रकार कोई भी अगर किताब आए तो एक आम नागरिक के लिए, हर इंसान के लिए वो एक प्रेरणादायक हो, कुछ सीखने को मिले।